पुस्तक हमारी इच्छा शक्ति प्रबल एवं प्रखर हो। लेखक वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। नदी जब समुद्र में मिलने की प्रबल आकांक्षा से अभियान करती है तो उसकी गति रोकने वाले अवरोधों को परास्त ही होना पड़ता है। समुद्र से मिलने की प्रबल आकांक्षा आवश्यकता अनुसार उसे विरोधी चट्टानों को कभी काटने पर विवश करती है तो कभी इधर उधर घूमकर रास्ता निकाल लेने की प्रेरणा देती है। उसकी प्रबल इच्छा उसे अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिए कभी टक्कर लेने, कभी निम्न होने, कभी रास्ता बदलने और कभी मंद मंथर हो जाने का ज्ञान देती है। उसका वांछित लक्ष्य सागर से मिलन होता है और वह उसे किसी न किसी प्रकार संघर्ष अथवा सामंजस्यपूर्ण नीति से प्राप्त ही कर लेती है। वह किन्हीं कारणों से हारकर विनाश अथवा निरुत्साहित होकर गतिहीन नहीं होती, इसलिए कि उसकी इच्छा शक्ति में सच्चाई और प्रबलता होती है। नदी की तरह ही वह मनुष्य भी अपनी सफलता के लिए मार्ग निकाल ही लेता है जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ और बलवती होती है। उसकी इच्छा स्वयं उसका मार्गदर्शन करती चलती है। सफलता का मूल मनुष्य की इच्छा शक्ति में सन्निहित रहता है। मानवीय शक्तियों में उसकी इच्छा शक्ति सबसे प्रबल और प्रमुख होती है। जिन मनुष्यों की इच्छा शक्ति निर्बल होती है वे साधन संपन्न होने पर भी कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। निर्बल इच्छा शक्ति वाले लोग मार्ग में आई एक साधारण सी कठिनाई अथवा सामान्य विरोध को देखकर हिम्मत खो बैठते हैं। मनुष्य की शारीरिक शक्ति का अपना महत्व है, लेकिन उसकी संचालिका इच्छा शक्ति ही होती है। यदि इच्छा शक्ति का अभाव हो जाए तो मनुष्य की शारीरिक शक्ति भी कुंठित हो जाएगी। शरीर पर इच्छा शक्ति का ही शासन होता है। शरीर क्या है? इंद्रियों का संगठित समूह। इंद्रियों का कार्य ही शरीर का कार्य होता है। इंद्रियां इच्छा शक्ति से ही कार्य की प्रेरणा पाती हैं। कोई कितना ही आवश्यक काम क्यों न हो, इंद्रियां सक्षम और प्रस्तुत क्यों न हो, किंतु जब तक इच्छा शक्ति की प्रेरणा न होगी वे बधी बैठी रहेंगी, किसी काम में हाथ न लगाएंगी। जब इच्छा का स्फुरण होगा, उसकी प्रेरणा होगी, तभी इंद्रियां कार्यरत हो जाएंगी। शरीर इंद्रियों के और इंद्रियां शक्ति के अधीन होती हैं। इच्छा शक्ति की जागरूकता के बिना मनुष्य कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकता। संसार के छोटे बड़े सभी कार्य इस शक्ति द्वारा ही पूरे होते हैं। शक्ति के बिना मनुष्य एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। श्वास लेने की सामान्य प्रक्रिया से लेकर पहाड़ काटने तक के कठिन काम शक्ति द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। जब तक शक्ति है तब तक कर्म है, जब तक कर्म है तब तक जीवन है। शक्ति के समाप्त होते ही क्रिया स्थगित हो जाती है और क्रिया के स्थगित होते ही जीवन समाप्त हो जाता है। अपाहिज, असाध्य, अकर्मण्य आदि सब जिनकी क्रियाएं स्थगित हो गई होती हैं, जो किसी मतलब के नहीं रहते, वे एक बार प्राण भले ढो रहे हों पर होते मृतक समान ही हैं। किंतु मनुष्य की वह वास्तविक शक्ति है क्या? वह वास्तविक शक्ति मनुष्य की इच्छा शक्ति ही है, क्योंकि यही जीवन के चिन्ह, कर्म की विधायिका तथा प्रेरिका होती है। जहाँ इच्छा नहीं वहाँ कर्म नहीं, और जहाँ इच्छा है वहाँ कर्मों का होना अनिवार्य है। इच्छा की प्रेरणा से ही मनुष्य कर्मों में प्रवृत्त होता है। यदि उसमें इच्छा की स्फुरना न हो, उसकी प्रेरणा न हो, तो मनुष्य भी जड़ बनकर पड़ा रहे। आदिकाल से मनुष्य अब तक जो विकास और उन्नति करता आया है वह सब इच्छा शक्ति का ही चमत्कार है। मनुष्य में यदि इच्छा शक्ति की विशेषता न होती तो वह अब तक भी 2 हाथ पैरों वाला वन मानुष बना अन्य पशुओं की तरह ही जीवन बिताता।
गुफा कंदराओं में पड़ा होता। इस प्रकार आश्चर्यजनक साधनों के साथ शान से देवताओं से एक पग भी पीछे न रहा होता। तथापि जिनमें इच्छा शक्ति का प्राबल्य होता है वे अब भी अपनी साधना और तपश्चर्या के बल पर देवताओं के समकक्ष होना तो क्या, परमात्मा के समकक्ष हो जाते हैं। जीवन की समग्र उन्नतियां और सारी असफलताएं इच्छा शक्ति के ही अधीन होती हैं। नव सृजन, नव चेतना, नव निर्माण की जो भी क्रांतियां संसार में हुई हैं अथवा होती हैं, उनका आधार मनुष्य की प्रबल इच्छा शक्ति ही होती है। संसार में अब तक जो भी महान और उल्लेखनीय काम हुए हैं उनको उन्हीं महामानवों ने संपादित किया है जिनकी इच्छा शक्ति प्रबल और प्रखर रही है। निर्बल इच्छा शक्ति वाले लोग संसार में अब तक न कोई उल्लेखनीय कार्य कर सके हैं और न आगे ही कर सकेंगे। निर्बल इच्छा शक्ति वाले व्यक्तियों के मन में महानता, सफलता और उन्नति के विरोधी भाव जैसे संदेह, आशंका, भय और अविश्वास आदि भरे रहते हैं। उन्हें अपने कुविचारों, कुकल्पनाओं और कुप्रवृत्तियों के जाल से निकलने का अवसर ही नहीं मिलता जिससे वह श्रेय पथ पर अग्रसर हो सके। वे स्वभावतः अस्थिर विचार, अस्थिर उद्देश्य और अस्थिर निश्चय वाले होते हैं। एक काम को तब तक करते रहने का धैर्य उनमें नहीं होता जब तक कि उनके अंतिम निष्कर्ष न निकल आए। वह जल्दी ही एक काम को छोड़कर दूसरा और दूसरे को छोड़कर तीसरा पकड़ते रहते हैं। अपनी इच्छा शक्ति की अदृढ़ता के कारण वे एक छोटी सी कठिनाई से ही भयभीत तथा उद्विग्न हो जाते हैं और जल्दी ही कर्तव्य से हट जाते हैं। इच्छा शक्ति की निर्बलता मनुष्य के समग्र जीवन की निर्बलता है। सबल इच्छा शक्ति जहाँ एक प्रकार की अमोघ औषधि है, वहाँ निर्बल इच्छा शक्ति विविध प्रकार के रोगों की जननी होती है। जिसकी इच्छा शक्ति निर्बल होती है वह एक छोटे से रोग में ही अपनी मृत्यु की कल्पना करने लगता है। उसके विचार प्रतिगामी होते हैं। वह रोगों का उपचार भी करता है तो भी सोचता रहता है कि औषधि उसे लाभ नहीं कर रही है। बहुत बार तो वह काल्पनिक रोगों के भय से ही त्रस्त बना रहता है और देर सवेर उस प्रकार का रोग उत्पन्न ही कर लेता है। मानस चिकित्सा शास्त्रियों ने अपने अनुभव के आधार पर बतलाया है कि वास्तविक रोगियों की अपेक्षा ऐसे रोगियों की संख्या अधिक होती है जो अपनी प्रतिगामी कल्पना के कारण अपने को रुग्ण तथा अस्वस्थ समझते रहते हैं। यह अनेक प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया जा चुका है कि यदि मनुष्य की इच्छा शक्ति प्रबल हो तो वह बिना किसी उपचार के रोगों पर विजय प्राप्त कर सकता है। निर्बल इच्छा शक्ति की हानियां केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहती, वे समाज पर भी अपना प्रभाव डालती हैं। मनुष्य की इच्छा शक्ति में एक प्रकार की अदृश्य तरंगें होती हैं जो मानसिक गतिविधियों से निकलकर वातावरण में फैल जाती हैं और दूसरों को प्रभावित करती हैं। उनके मानसिक भावों को अपने प्रकार का बनाने का प्रयत्न करती हैं। यही तो कारण है कि जिस स्थान पर कमजोर और कायर मन वाले लोग रहते हैं वहां प्रायः भय और आशंका का वातावरण बना रहता है। किसी संगठन में दुर्बल इच्छा शक्ति वाले अपनी गतिविधियों से औरों को भी निर्बल और हतोत्साहित बना देते हैं। युद्ध में से कायर सैनिक भागकर और भी अनेक सैनिकों को भागने की प्रेरणा देता है। जिस देश, समाज अथवा राष्ट्र के नेता निर्बल इच्छा शक्ति वाले होते हैं वे देश, समाज अथवा राष्ट्र बहुधा अवनति और पराभव के ही अधिकारी बनते हैं। नेता का प्रभाव विस्तृत होता है, उसमें जनता का विश्वास होता है। इसी कारण नेता यदि निर्बल इच्छा शक्ति वाला होता है तो उसकी संक्रामकता एवं निर्बलता जनता का भी हृदय दुर्बल बना देती है। सारे राष्ट्र में भय, आशंका और कायरता का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। जहाँ इस तरह के पाप, अभिशाप जनगण को दबाए होते हैं वहाँ
उन्नति, प्रगति अथवा विजयश्री का पदार्पण नहीं होता। इसके विपरीत जिस समाज अथवा राष्ट्र के नेता प्रबल इच्छा शक्ति वाले होते हैं, वह समाज और राष्ट्र भी प्रबल तथा शक्तिशाली बना रहता है, फिर चाहे वह विस्तार और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा ही क्यों न हो। जापान, इंग्लैंड और जर्मनी आदि देश इस बात के ज्वलंत प्रमाण हैं। भारत में भी राणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, हमीर देव आदि के ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं जो साधन और सैन्य शक्ति की दृष्टि से नगण्य होने पर भी सर्वसंपन्न मुगल बादशाहों के अत्याचारों से टक्कर लेते रहे। महात्मा गांधी तो प्रबल इच्छा शक्ति के एक जीते जागते आदर्श थे। उनके पास एक प्रबल, दृढ़ तथा प्रखर इच्छा शक्ति को छोड़कर और क्या साधन थे? न सेना, न शस्त्र और न साम्राज्य। तथापि उन्होंने अपनी एक उस अमोघ इच्छा शक्ति के आधार पर उदयास्त पर्यंत फैले अंग्रेजी साम्राज्य से जमकर टक्कर ली और अपनी शांति अहिंसा की नीति से ही उनकी तोपों, बंदूकों, गन मशीनों और सेनाओं की शक्ति को पराभूत कर दिया। महात्मा गांधी की प्रबल इच्छा शक्ति का ही तो यह चमत्कार था कि उनके नेतृत्व का भारत अबाल, वृद्ध, स्त्री पुरुषों के साथ साधनहीन होने पर भी अजेय बन गया था। इच्छा शक्ति की महिमा अपार और अपूर्व है। यदि हमें अपने जीवन को उन्नति और प्रगति के द्वारा सार्थक बनाना है तो अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना और प्रबल बनाना होगा। तभी हमें दृढ़ता, साहस और कार्य क्षमता का विकास होगा। हम उत्साही, वीर और संकल्पवान बनेंगे। हम में वह कर्मठता आएगी जो जीवन पथ की बाधाओं तथा विपत्तियों से भी कुंठित न हो सकेगी। सफलता का पथ निश्चय ही बड़ा कठिन और दुर्गम होता है। उसको सरल और प्रशस्त बनाने में मनुष्य की इच्छा शक्ति का बड़ा उपयोग है। इच्छा शक्ति की दृढ़ता और प्रबलता मनुष्य को पराक्रमी, पुरुषार्थी और धीर गंभीर बना देती है। प्रबल इच्छा शक्ति वाला जिस काम में हाथ डालता है उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक पूरा नहीं कर लेता। वह बाधाओं, विरोधों से साहसपूर्वक लड़ता हुआ बढ़ता रहता है। उन्नति और सफलता का इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। संसार की सारी सफलताओं का मूल मंत्र है प्रबल इच्छा शक्ति। इसी के बल पर विद्या, संपत्ति और साधनों का उपार्जन होता है। यही वह आधार है जिस पर आध्यात्मिक तपस्याएं और साधनाएं निर्भर रहती हैं। यही वह दिव्य संबल है जिसे पाकर संसार में खाली हाथ आया मनुष्य वैभव और ऐश्वर्यवान बनकर संसार को चकित कर देता है। यही सम्मोहन और वशीकरण मंत्र है जिसके बल पर एक अकेला पुरुष कोटि कोटि जनगण को अपना अनुयायी बना लेता है। जीवन में उन्नति और सफलता की आकांक्षा करने से पहले अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल तथा प्रखर बना लेने वालों को न कभी असफल होना पड़ता है और न निराश। वे अपनी मनोवांछित विजयमाल पहन कर ही मानते हैं। आशा है आपको यह पुस्तिका अच्छी लगी होगी। इस पुस्तिका को 1 सप्ताह से अधिक अपने पास रखना ज्ञान यज्ञ में विघ्न डालना है। आप भी कुछ पुस्तकें समाज में वितरित करें।